हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक से। ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक स्टार्ट करा था हमने। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख चुके थे। 45 से लेके 50 तक का जो क्वेश्चन था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, उसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51। A solution containing 8.6 gram per liter urea was found to be isotonic with 5% solution of an organic non-volatile solute. So calculate the molecular weight of the latter. देखो, दो चीज़ है, एक यूरिया सॉल्यूशन है और दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। ठीक, इस यूरिया सॉल्यूशन का दिया हुआ है कंसंट्रेशन 8.6 ग्राम पर लीटर। अब बोल रहा है कि आइसोटोनिक है इसके सॉल्यूशन का, जो कि 5% सॉल्यूशन है। 5% सॉल्यूशन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लैटर। तो यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वो निकालना है। और एक बात और दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटोनिक। ऐसे तो 5% दिया हुआ है, इसका मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है 5 ग्राम। वॉल्यूम अपने से हम लोग ले लेंगे 100 ml। यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब मास ऑफ यूरिया गिवन है 8.6 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 लीटर। अब चूंकि दोनों आइसोटोनिक है तो पाई ऑफ यूरिया बराबर होगा पाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आइसोटोनिक है, इसका मतलब हुआ कि जो CRT यहाँ होगा और CRT ये दोनों इक्वल होंगे। RR तो सेम होता है। और दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होने का 3 कंडीशन बताए थे। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, दूसरा कंसंट्रेशन सेम, तीसरा टेम्परेचर सेम। तो आइसोटोनिक है तो चलो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम मान लिए, तो टेम्परेचर भी तो सेम होगा। अब टेम्परेचर सेम, R सेम, तो ये ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट C1 बराबर C2 हो जाएगा। अब C1 का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वैसे इसका गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसका गिवन मास 8.6 ग्राम। 8.6 ग्राम। मोलर मास यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल। अब वॉल्यूम यहाँ से है 1 लीटर। तो जब इधर वाले का निकालोगे तो गिवन मास है 5 ग्राम, मोलर मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 100 ml है, तो लीटर में करोगे तो ऊपर 1000 से ही करना होगा, लीटर। और अब सॉल्व कर दो, ग्राम से ग्राम ख़त्म, लीटर से लीटर ख़त्म, दो जीरो ख़त्म। तो अब यहाँ से m निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 × 60 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 8.6। अच्छा, यहाँ फिर 10 बच रहा था ना, तो 10 को रहने दो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो 5 छके 30 और 2 जीरो, 8.6। इसको और हटा करके एक और जीरो बढ़ा ही दो, ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 30,000/86 ग्राम पर मोल। डिवाइड करोगे तो 30 या 300 के आसपास आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। हाँ, 348.8 ग्राम पर मोल आ जाएगा ऐसा। तो शुरू में ही हम लोग देखे थे ना आइसोटोनिक का कंसेप्ट, तो वही आइसोटोनिक वाला ही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है उसके साथ,
और उसके लिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एक का 5% है, एक का 8.6 ग्राम पर लीटर है। तो वही कंसंट्रेशन को इक्वेट करके बस मोलर मास हम लोग को कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। सॉल्यूशन ए एंड बी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इतना एंड इतना एटीएम। दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ए और बी। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.4 एटीएम। बी के लिए दिया हुआ है 4.5 एटीएम। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर। सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर। दो बात बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को मिला रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा रिजल्टेंट। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिला रहे हैं लेकिन जो रेशियो है बाय वॉल्यूम वह 2:1 है बाय वॉल्यूम। तो यहाँ इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ए और बी दो अलग अलग सॉल्यूशन, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चला है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला रहे हैं। तो पहला केस है कि दोनों का बराबर वॉल्यूम मिला रहे हैं और दूसरा केस है कि ए का दोगुना है वॉल्यूम बी से और तब मिला रहे हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो देखो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, अलग सा क्वेश्चन है। मान लें हम लोग कि दोनों का वॉल्यूम है 1 लीटर। पहला केस में ये वाला केस है। वॉल्यूम ऑफ ए भी मान लो 1 लीटर। पहला केस में चूँकि दोनों का वॉल्यूम सेम बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ बी भी मान लो कितना 1 लीटर। टेम्परेचर तो सेम है ही 1 केल्विन, कुछ भी मान लेते हैं 1 केल्विन 100 केल्विन, चूँकि दोनों का सेम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब फॉर्मूला लगाओगे तो पाई इक्वल टू CRT। तो पाई इक्वल टू CRT मतलब नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम RT। अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग निकाल रहे हैं, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग। तो मान लो ये ए का हो गया ऐसे। अब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर तो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो हो जाएगा पाई ए VA बटे RT। ये दिया हुआ है 2.4 एटीएम। वॉल्यूम मान लिए हो 1 लीटर, R है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर 1 केल्विन। सेमी मान लेना है। केल्विन केल्विन ख़त्म हो जाएगा, लीटर लीटर ख़त्म हो जाएगा, एटीएम एटीएम ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो आएगा वो आएगा 29.26 मोल। उसी प्रकार से बी के लिए निकालो। अभी हम लोग इस केस को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यही हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी RT। इस बार इसका दिया हुआ 4.5, वॉल्यूम ऑफ बी वही रहेगा 1 लीटर। अब यूनिट तो कट ही जाएगा।
R 0.0821, टेम्परेचर वही है सेम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाता है 54.87 मोल। अब जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हो जाएगा 29.26, हो जाएगा 54.87, तो हो जाएगा 7 6 13 3 8 2 10 11 के 1 हाथ में 1 4 हाथ में 1 5 2 7 1 8, 84.13 मोल। अब टोटल नंबर ऑफ मोल निकल ही गया, तो अब यहाँ से निकालो पाई टोटल। पाई टोटल मतलब पहला क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे दोनों को मिलाने के बाद, तो पाई टोटल का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, वॉल्यूम टोटल, R इंटू टी। अच्छा, तो पाई टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल हो गया 84.13, टोटल वॉल्यूम, तो देखो दोनों का वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर मान करके चले हैं, तो अब यहाँ हो जाएगा टोटल 2 लीटर, नहीं ये मोल में ये लीटर तो आ ही गया। R फिर ले लेना है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर 1 केल्विन, लीटर से लीटर ख़त्म हो जाएगा, पर मोल से ख़त्म हो जाएगा। अभी टोटल यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 3.44 ATM। ऐसे तो पहला केस समझ गए क्या है? सो पहला केस दोनों के बराबर वॉल्यूम को मिलाने के बाद टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने बोला था, तो यहाँ अपने से बहुत चीज़ हम लोग मान लिए कि दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर मान लो, चूँकि लिखा हुआ है साफ साफ इक्वल वॉल्यूम है, तो जो भी मानोगे सेम ही मानना होगा। टेम्परेचर स्टैंडर्ड तौर पे 1 केल्विन माने हम लोग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, फिर कैलकुलेशन करके दोनों के लिए अलग नंबर ऑफ मोल्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वॉल्यूम, तो फिर फाइनल जो है टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला उसको पुट किए तो निकल गया। अब सेकेंड केस बोल रहा है कि ए का जो यहाँ वॉल्यूम है वह बी से 2 गुना है। टेम्परेचर अभी भी दोनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। केवल वॉल्यूम इस बार क्या लेना है, 2 गुना लेना है उसका। तो यदि बी का 1 ही लीटर लोगे फिर से, तो ए का वॉल्यूम बस 2 लीटर ले लेना है, और सेम ऐसे ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सेकेंड केस के लिए मान लें वॉल्यूम ऑफ बी जो है वह 1 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ ए हो जाएगा 2 लीटर। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही रहेगा 1 केल्विन। तो अगेन फिर से पाई ए बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएगा पाई ए वी ए बटे आर टी। पाई ए 2.4, वी ए 2 लीटर, आर 0.0832 या 0.082 और टेम्परेचर 1 केल्विन। यूनिट तो कट ही जाना है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 58.52। उसी प्रकार से इसके लिए निकालो पाई बी, तो उतना ही आएगा ना जितना अभी पहले हम लोग निकाले थे। इसके पहले 54.87 आ जाएगा, 54.87, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी इसका 1 ही है, जो इसके पहले हम लोग 1 ही लेकर के निकाले थे। देखो यहाँ 54.87। तो टोटल, सॉरी पाई बी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो जोड़ दो, पाई ए प्लस पाई बी 58.52 प्लस 54.87 आ जाएगा। 7 2 9 8 5 13 का 3 हाथ में 1 8 4 5 11, इतना 113.39।
अब इसके बाद जब फॉर्मूला लगेगा पाई रिजल्टेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल, वॉल्यूम टोटल, R इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस बार आ गया 113.39। टोटल वॉल्यूम देखो इस बार क्या लेना होगा, इसका 2 गुना है तो 2 लीटर लिए थे, इसका वही है तो 1 लीटर में टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा। R 0.082, टेम्परेचर 1 केल्विन। तो इस बार सॉल्व कर देंगे इसको तो पाई रिजल्टेंट आ जाएगा जो आता है 3.09 ATM। ऐसा तो वही चीज़ था, थोड़ा सा इसमें हम लोग को अपने हिसाब से चलना था, वॉल्यूम के आधार पे सब कुछ करना था। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बार दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेकेंड केस में एक का वॉल्यूम 2 गुना ले रहा है दूसरे से, तो कंपेयर करके दोनों केस में जो आएगा उसका रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर कंबाइंड सॉल्यूशन का उसको कैलकुलेट करना। तो क्वेश्चन नंबर 52, एक क्वेश्चन अब और बचा है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 53। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट इतना डिग्री सेल्सियस हैज द ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन लिख ही देते हैं पूरा। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज द ऑस्मोटिक pressure 4.92 ATM. So what is the freezing point of this solution? KF का वैल्यू वाटर के लिए दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो देखो टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 + 273 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दे करके रखा है 4.92 ATM। आर हम लोग जान रहे हैं 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई = CRT, तो C तो निकल ही जाएगा, पाई बाई RT। पाई इज 4.92 ATM, R हो गया 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो ATM हो जाएगा ख़त्म, केल्विन हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ से अब बचेगा 4.92 बटे 0.082 इंटू 300 मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी निकला है, समझना ज़रा ध्यान से। मोलैरिटी है 4.92 बटे 0.082 इंटू 300 मोल पर लीटर। अब वाटर यहाँ मेंशन करके रखा है। अब सबसे पहले बात समझो कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यदि सॉल्वेंट वाटर है तो उस केस में इसका वॉल्यूम और मास आपस में सेम होगा। कैसे सेम होगा,
तो यदि हम लोग लिखते हैं कि वाटर का वॉल्यूम है 1000 ml, तो मास कितना होगा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, और प्योर वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। मास और वॉल्यूम है 1000 ml, तो करोगे तो मास भी 1000 ग्राम ही आएगा। और जब यहाँ V और W सेम हो गया तो ऑब्वियसली मोलैरिटी और मोलैलिटी भी क्या होगा? दोनों में सेम। तो ये जो मोलैरिटी यहाँ आया है ये समझो मोलैलिटी ही हो गया, लेकिन वाटर के लिए, केवल वाटर के लिए, क्योंकि वाटर का ही डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो उसी का वॉल्यूम और मास जो है आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। तो दूसरे के लिए नहीं, केवल यह बात किसके लिए लागू हो रहा है? वाटर के लिए। तो यहाँ से जब निकालोगे तो जो मोलैरिटी है वही मोलैलिटी के इक्वल हो गया। तो उस हिसाब से अब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, लिख ही लेते हैं। मोलैलिटी इतना ही हो गया 4.92 0.082 इंटू 300। तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। KF दिया हुआ है 1.86, मोलैलिटी है इतना 4.92 0.082 इंटू 300। यहाँ से मान लो आ गया X। अब डेल्टा TF बराबर हम लोग जानते हैं T0F माइनस TF बराबर X, तो TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस X। T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर वाटर का 273 केल्विन, यहाँ भी केल्विन में ही आएगा, सॉल्व करोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ बस हम लोग को एक नया चीज़ क्या समझ में आया? मोलैरिटी और मोलैलिटी कैसे बराबर होगा फॉर वाटर, वाटर के लिए दोनों कैसे आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल होने का कारण बता दिए कि वाटर का चूँकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इसके लिए वॉल्यूम और मास सेम है, और वॉल्यूम मास सेम है तो फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाना है इस केस में, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड वे तो हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें एबनॉर्मल मोलर मास है। एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसी को रिवाइज करके यहाँ से फिर से आने हैं क्वेश्चन। एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का ही। एग्जाम्पल नंबर 26 ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर। दो अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उनका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। दो सॉल्यूशन है, एक है 100 ml ऑफ 6% यूरिया और दूसरा भी है 100 ml ऑफ 18% ग्लूकोज।
टेम्परेचर दोनों के लिए है 27 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों सॉल्यूशन का रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? दोनों का अलग अलग निकाल करके जोड़ देना है, बस कुछ करना नहीं है। देखो वॉल्यूम यहाँ हो गया 100 ml, 6% यूरिया मतलब मास ऑफ यूरिया 6 ग्राम, मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। आर और टी तो दे करके रखा है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और ई ले लोगे 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो इसके लिए जब निकालोगे यहाँ से पाई1 क्या फॉर्मूला होता है? W/m इंटू V इंटू R इंटू टी। W है 6 ग्राम, यूनिट तो सब कट ही जाएगा, ये है 60, R हो गया 0.082, टी है 300, वॉल्यूम 100 ml में है तो यहाँ 1000 लगाना होगा। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 6 से 6 ख़त्म, 3 से इसको गुना करोगे तो 3 दूना 6, 3 8 24 का 4 2, फिर 2 पॉइंट, तो यहाँ है तो 2 0 भी तो है 100, तो हो जाएगा 24.6 ATM। ठीक है ना। W6M हो गया 60, TR 100 ml ही तो है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है कि चूँकि दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि टोटल वॉल्यूम को लेना होगा, टोटल लेना होगा। खैर देखते हैं। सेकेंड केस में जब इसके लिए निकालोगे तो मास हो गया 18, मोलर मास होता है 180 ग्लूकोज का, वॉल्यूम यहाँ भी यदि 100 ही लेकर के चलो 0.082 300 इंटू 1000, तो 2 0 से 2 0 यहाँ भी ख़त्म, ये यहाँ ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, तो इन दोनों 6, 3 8 24 का 4, हाथ में 2 0 पॉइंट इतना गुने 100, तो यहाँ भी आ जाएगा 24.6। लेकिन इस केस में करेंगे क्या हम लोग कि टोटल वॉल्यूम लेंगे, चूँकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन माने मिलाने के बाद निकालना है, तो मिलाने के बाद निकालोगे तो चलो इस का मास जो है वही रहेगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम तो चेंज कर जाएगा ना। 100 और 100 200 ml लेना होगा, तो 200 ml मतलब यहाँ 2 से और आ जाएगा, तो 2 से दे दोगे तो 12.3, यहाँ भी 2 से दे दो भागा 12.3, तो पाई टोटल जब निकलेगा तो पाई1 प्लस पाई2 12.3 प्लस 12.3, तो अब ओवरऑल 24.6 ATM। ऐसा तो अलग अलग सॉल्यूशन का निकाल करके नहीं जोड़ना है, मतलब अलग अलग निकालोगे भी तो वॉल्यूम ओवरऑल लेना होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, दोनों सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम लेना है 200 ml, और उसके बाद सेपरेटली पाई1 पाई2 निकालो, लास्ट में ऐड कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो गया समाप्त यहाँ से इसका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह पढ़े थे हम लोग, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और मेनली उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 55 या 6 तक था ना, इसमें 53 तक था, इसके अलावा 17 क्वेश्चंस और हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उन सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।